नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। पहली बड़ी खबर शिक्षा मित्रों को लेकर है। क्या 2022 में अगर सपा की सरकार आती है तो शिक्षा मित्रों को 12 घंटे के अंदर सहायक अध्यापक बना दिया जाएगा? क्योंकि इस प्रकार की खबरें खूब वायरल हो रही हैं। इसका साक्ष्य क्या है, किस आधार पर इसे बताया जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? क्या सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा ऐसा कोई बयान दिया गया है? क्या शिक्षा मित्र समायोजित हो सकते हैं? क्या शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बनाया जा सकता है? किस आधार पर शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बनाया जाएगा और किसे झटका लगेगा, किसे झटका नहीं लगेगा? पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर जो बैनर देख रहे हैं, यह बैनर खूब वायरल हो रहा है। इसमें लिखा हुआ है, सपा सरकार बनते ही 12 घंटे के अंदर शिक्षा मित्र बनेंगे सहायक अध्यापक, श्री अखिलेश यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। नीचे आप पढ़ लिए, ऊपर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अरविंद गिरी, जो कि एक वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है। इसमें लिखा हुआ है, सपा सरकार बनते ही 12 घंटे के अंदर शिक्षा मित्र बनेंगे सहायक अध्यापक आदरणीय अखिलेश यादव। जबकि अखिलेश यादव के द्वारा ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया गया है। मैं आपको कई ट्वीट दिखा सकता हूँ, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर भी लिखा हुआ है, रचना सिंह हैं, इन्होंने लिखा है, सपा सरकार बनते ही 12 घंटे के अंदर शिक्षा मित्र बनेंगे सहायक अध्यापक, सपा सुप्रीमो श्री अखिलेश यादव। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, अखिलेश यादव को इस बात की जानकारी नहीं है कि इस तरह के ट्वीट किए जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें बहुत सारे काम रहते हैं। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि शिक्षा मित्र समायोजित क्यों नहीं हो सकते हैं, शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक क्यों नहीं बनाया जा सकता है। आपको मालूम होगा, जब बीजेपी की सरकार आई 2017 में, उसके बाद शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ और शिक्षा मित्रों को मानदेय पर कर दिया गया। मामला कोर्ट में गया, 40 और 45 पहले था, उसके बाद 60-65 किया गया, मामला कोर्ट में गया। शिक्षा मित्रों ने भी अपना पक्ष रखा, जबकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि 60 और 65 ही रहेगा। और यह भी कहा गया कि अगर राज्य सरकार चाहे तो शिक्षा मित्रों को वेटेज दे सकती है। राज्य सरकार ने शिक्षा मित्रों को वेटेज दिया, तो वेटेज की प्रक्रिया राज्य सरकार यानी कि बीजेपी सरकार के द्वारा शुरू की गई, ना कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं आपको वेटेज देना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार चाहे तो शिक्षा मित्रों को वेटेज दे सकती है। अगर शिक्षा मित्रों के बारे में बीजेपी नहीं सोचती, केवल बीएड, डीएलएड और बीटीसी के बारे में सोचती, तो वेटेज नहीं दिया जाता। जब एक बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दे दिया गया है और राज्य सरकार ने यानी कि बीजेपी सरकार ने, जो वर्तमान सरकार है, शिक्षा मित्रों को वेटेज दे दी है, तो अब अखिलेश यादव के द्वारा यानी कि सपा सरकार के द्वारा शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक नहीं बनाया जाएगा। अब सहायक अध्यापक कैसे बन सकते हैं, इसके बारे में जान लीजिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब एक बार मामला चला जाता है और एक बार समायोजन रद्द हो जाता है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाता है कि आप इन्हें वेटेज दे सकते हैं, वेटेज के आधार पर जो है कुछ छूट देकर इन्हें सहायक अध्यापक बनाया जा सकता है, लेकिन इन्हें परीक्षा में प्रतिभाग करना पड़ेगा, तो अब पुराना नियम अखिलेश यादव नहीं लगा पाएंगे, नहीं तो मामला फिर कोर्ट में जाएगा। और अखिलेश यादव के द्वारा ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया गया है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि साक्षी महाराज जी, जो कि सांसद है बीजेपी के, उन्होंने कहा कि योगी जी ठोकने में कहीं आपका नंबर ना आ जाए। तो इस तरह के बयान सांसदों के द्वारा, विधायकों के द्वारा, नेताओं के द्वारा दिए जाते हैं, लेकिन कभी भी मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, बल्कि उनके सांसद दिए हैं, उनके विधायक दे रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। उसी प्रकार से नेता क्या कहते हैं, उनसे आपको मतलब लेना देना नहीं है। वे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उससे आपको कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो पार्टी का श्रेष्ठ है, जो कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने वाला है, अगर उसके द्वारा इस तरह के बयान दिए जाएं, तो आप मान सकते हैं कि हाँ, शिक्षा मित्रों के संबंध में जो बयान दिया गया है वह सही। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के द्वारा ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया।
अब एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्या छवि बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है? तो मैं आपसे बता दूं, छवि बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अगर अखिलेश यादव को इस बात की जानकारी होती है तो हो सकता है कि सपा पार्टी से इन्हें निकाल भी दिया जाए, क्योंकि छवि बहुत धूमिल हो रही है और युवा नाराज हो रहे हैं और शिक्षा मित्रों के चक्कर में ही सपा डूब जाएगी। तो इनके कान में भनक नहीं है। और कुछ लोग गए समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने फ़ोटो खिंचा के नेतागिरी करने लगे, कहने लगे कि हमने जो है अखिलेश यादव से मुलाकात की है। समाजवादी पार्टी कार्यालय से फ़ोटो खिंचा के और सपा सरकार की कमियां गिनाओ और मुख्यमंत्री की कमियां गिनाओ या पूर्व मुख्यमंत्री की कमियां गिनाओ, तो यह गलत है। क्योंकि आपकी बातों से लग रहा है कि आप लोग फेंक रहे थे, जो वीडियो बना के वायरल किया जा रहा है वह फेंक रहे थे। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आपको इस तरह की हरकत पर ध्यान नहीं देना है। जब तक सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा कोई बयान न दिया जाए तब तक आपको विश्वास नहीं करना है। हाँ, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बयान दिया था, ऐसी कोई बात नहीं की गई थी कि 12 घंटे में इन्हें सहायक अध्यापक बना दिया जाएगा। कोई भी सरकार आएगी 12 घंटा में सहायक अध्यापक नहीं बना पाएगी। भाई, सरकार का चुनाव होगा, शपथ ग्रहण लेगी, क्या दूसरे दिन सहायक अध्यापक बना देगी? इनको नहीं बना पाएगी। तो इस तरह की अफवाहों पर आपको ध्यान नहीं देना है। शिक्षा मित्रों को भी कंपटीशन से गुजरना पड़ेगा और जब तक कंपटीशन से नहीं गुजरेंगे, परीक्षा से नहीं गुजरेंगे, इनको नौकरी नहीं मिलेगी। हाँ, जिस तरह से बीजेपी सरकार के द्वारा इन्हें राहत दी गई बेटे देकर, उसी प्रकार से सपा के द्वारा भी इन्हें राहत दी जा सकती है। लेकिन इन्हें फ्री में नौकरी दे दिया जाए, फ्री में नौकरी बांट दिया जाए, जिस तरह से पहले बांटा गया, तो इस तरह से अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि पुनः मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार आदेश दे दिया है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। इस तरह की फेक न्यूज़ को वायरल होने दीजिए, आपको इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। अगली खबर 97,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसकी मांग चल रही है। आपको मालूम होगा कि यूपी में 1.5 लाख से अधिक पद खाली हैं, जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं। और मैं आपसे को बताना चाहता हूं, जिस तरह से प्रशिक्षुओं को पीटा गया, जिस तरह से प्रशिक्षुओं को घसीटा गया, वह दुखदायी था और अशोभनीय था, जो कि अवहेलना लायक है। और ऐसे पुलिसकर्मियों को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। लेकिन पुलिसकर्मियों की क्या गलती, जब शासन के द्वारा निर्देश दिया गया होगा तभी पुलिसकर्मियों के द्वारा ऐसा किया गया होगा। तो शासन को इस विषय में सोचना चाहिए कि इस तरह के निर्देश नहीं देना है। तो फिलहाल प्राइमरी शिक्षक भर्ती के संबंध में जो मुझे जानकारी है कि सरकार इस वर्ष नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती देना नहीं चाहती है। अगर आप लोगों ने अथक प्रयास किया, आप लोगों का भाग्य साथ दिया, तो मैं बार बार कहता हूं कि अक्टूबर नवंबर तक भर्ती आना होगा तो आएगा, अन्यथा भर्ती नहीं आएगी। आप 1% मान कर चलिए कि इस वर्ष भर्ती आएगी, 99% मान कर चलिए कि इस वर्ष भर्ती नहीं आएगी। भर्ती आएगी तो अक्टूबर या नवंबर में आएगी, जैसा कि मेरे द्वारा आपसे कई बार कहा गया है। तो आपको अपने काम पे लगे रहना है। वैसे सरकार की मंशा नहीं है कि अब भर्ती दे। सरकार कह रही है कि हमने तो 1,30,000 भर्तियाँ दी थी, वेतन देना पड़ता है, दुनिया भर काम गिनाए जा रहे हैं। इधर 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 पद ऐड करने की बात कही जा रही है। तो शिक्षा मंत्री के द्वारा किस तरह के बयान दिए गए आप लोगों को मालूम होगा। उनका कहना था कि पद नहीं जोड़े जा सकते क्योंकि वह भर्ती प्रक्रिया अलग थी या भर्ती प्रक्रिया अलग है। तो कई तर्क दिए जा रहे हैं और नई भर्ती के संबंध में ना शिक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं और ना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बयान दे रहे हैं। कोई बयान नहीं आ रहा है। तो आप मान कर चलिए कि नई भर्ती नहीं आएगी। आप लोग परिश्रम करते रहिए, परिश्रम का प्रतिफल मिल सकता है, क्योंकि 2022 का चुनाव है। ईश्वर ने साथ दिया, आपका भाग्य तरता होगा, आपके नसीब में जल्द नौकरी लिखी होगी तो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती 2021 में आ जाएगी। लेकिन उम्मीद मैं कह रहा हूँ 1% है, 99% नहीं है, क्योंकि सरकार नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती देना नहीं चाहती। तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, तैयारी करते रहिए और परिश्रम करते रहिए, अपनी मांग करते रहिए। आप अपनी मांग को रोकिएगा मत, नहीं तो सब कुछ बंटाधार हो जाएगा। अगली खबर यूपी-SSC की पीईटी एग्ज़ाम को लेकर है। यूपी-SSC की पीईटी एग्ज़ाम 20 अगस्त 2021 को प्रस्तावित है। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा जो है प्रदेश के 75 जिलों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए लगभग 2,956 केंद्र बनाए जाएंगे। तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही। एडमिट कार्ड का काम चल रहा है। एडमिट कार्ड 6 से 9 के बीच में जारी करने के लिए कहा गया था। 6 से 9 के बीच में एडमिट कार्ड जारी हो सकता है।
सवाल है कि 20 अगस्त 2021 को जो परीक्षा होने वाली है पीईटी की, उसी दिन एसएससी सीजीएल की परीक्षा है। तो आखिरकार परीक्षाएं टकरा रही हैं, तो सीजीएल के अभ्यर्थी पीईटी देंगे या पीईटी के अभ्यर्थी सीजीएल देंगे, इसके बारे में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग स्पष्ट करे। जब यूपी टेट की परीक्षा और एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की परीक्षा स्थगित की जा सकती है परीक्षा टकराने के कारण, तो क्या पीईटी की परीक्षा या एसएससी सीजीएल की परीक्षा स्थगित नहीं की जा सकती है? हो सकता है कि एसएससी सीजीएल वाले पीईटी में भरे हों और पीईटी वाले एसएससी सीजीएल में भरे हों, तो दोनों परीक्षाएं अभ्यर्थी कैसे दे पाएंगे? इसका मतलब है कि सरकार एक अवसर खत्म कर रही है। तो सरकार को इसके बारे में विचार विमर्श करना चाहिए। दोनों परीक्षाएं टकराने से बहुत बड़ा घाटा होने वाला है, क्योंकि 2 अवसर मिलने वाले थे। अब एक दिन परीक्षा होने से एक अवसर समाप्त हो जाएगा। तो आपकी क्या राय है? क्या कोई परीक्षा स्थगित होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या पीईटी की परीक्षा स्थगित होनी चाहिए या एसएससी सीजीएल की परीक्षा स्थगित होनी चाहिए? तो पीईटी की परीक्षा स्थगित हो या एसएससी सीजीएल की परीक्षा स्थगित हो या दोनों परीक्षा निर्धारित तिथि पर हो, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन मेरी जहाँ तक राय है कि तिथियाँ परिवर्तित होनी चाहिए, एक दिन पीईटी की होनी चाहिए और एक दिन सीजीएल की होनी चाहिए, जिससे दोनों में अभ्यर्थियों को बैठने का मौका मिले। मैं जो मानता हूँ और मेरा जो कहना है, मैं अपनी जानकारी के आधार पर आपको राय दे रहा हूँ। आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है, यूपीपीएससी की पीसीएस 2021 को लेकर। पीसीएस 2021 की परीक्षा अक्टूबर माह में प्रस्तावित है। बताया जा रहा है कि पदों की संख्या बढ़ के 550 से अधिक हो गई, 600 650 हो गई है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि पदों की संख्या बढ़ी है, लेकिन 650 या 600 नहीं हुई है। पदों की संख्या लगभग 500 के करीब हुई है, 510 या 512 के करीब पदों की संख्या हो गई है। लेकिन जो आपको बताया जा रहा है कि नहीं, पदों की संख्या बढ़ के 600 650 575 हो गई, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, प्रारंभिक परीक्षा जो होने वाली है और प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आते आते अगर अध्याचन प्राप्त होता है तो उस पद को ऐड कर दिया जाएगा। तो हो सकता है कि 540 या 550 पद हो जाएं। लेकिन अभी वर्तमान की स्थिति के अनुसार 500 प्लस है, 510 या 12 के आसपास पद हैं, जो मुझे जानकारी मिली है। अगली खबर सीटेट को लेकर है। सीटेट का नोटिफिकेशन कब तक आएगा? तो मेरे द्वारा आपसे बताया गया है कि सीटेट का नोटिफिकेशन अब विलंब से आएगा। कारण है कि जो दिसंबर और जनवरी में परीक्षा कराने की बात कही गई है ऑनलाइन मोड से, दिसंबर माह में परीक्षा हो पाने की संभावना कम है। जनवरी माह में परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी सीटेट 2021 की। और जो जानकारी मिली है कि सीटेट का नोटिफिकेशन अगस्त के दूसरे पखवाड़े में जारी किया जाएगा। तो अब तक की बड़ी खबर, आप लोग तैयारी करते रहे, दूसरे पखवाड़े तक आपको सीटेट का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। आगे कोई जानकारी मिलेगी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, जिससे हमें भी खुशी होती है। भैया आप लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं, आप वीडियो को देख रहे हैं, आपको वीडियो पसंद आ रहा है।